जय हिंद मित्रों, वेलकम टू माय चैनल अशोकम मैथ एंड जीएसएफ। पिछली क्लास में हम लोगों ने ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ा। वहाँ पे हम लोगों ने पूर्वी भारत में उनकी नदी, पहाड़, पठार और चोटियाँ, दर्रे आदि सब देखे। आज हम लोग गंगा नदी के बारे में जानेंगे। गंगा नदी जो अपने भारत देश में इसे माता का दर्जा दिया जाता है। देश विदेश में इसकी गाथाएं चलती रहती है। जो गंगा नदी आज के कई वर्ष पहले, लाखों वर्ष पहले इनकी व्याख्या भी की गई है। जैसे आप हड़प्पा कालीन सभ्यता में जाएं, तब पर भी गंगा नदी की चर्चा मिलती है। रामायण में चर्चा इनकी मिलती है देखने को, महाभारत में, और भी ये ग्रंथ हैं जिनमें गंगा नदी के बारे में चर्चाएं देखने को मिलती है, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और गंगा नदी के जल में बैक्टीरियोफेज नामक विषाणु पाए जाते हैं, जो वैज्ञानिकों ने खोज निकाला है। इस विषाणु में इस विषाणु की खासियत यह है कि जीवाणुओं और जो हानिकारक जीव, छोटे मोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, उनको ये नष्ट कर देती हैं, उनको जीवित नहीं रहने देती हैं। और आप ये भी पता है आपको कि 2008 में नमामि गंगे के नाम से एक परियोजना लागू की गई थी, और जिसे हम प्रयागराज से लेकर हल्दिया तक जो नदी जल मार्ग है, इसको हम राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित कर दिए हैं। और उसके बाद 2009 में आपने देखा है कि जो डॉल्फिन है, डॉल्फिन मछली को हम राष्ट्रीय जीव के रूप में घोषित किए थे। तो आइए, भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय जीव के नाम घोषित किया गया है डॉल्फिन को। गंगा नदी के बारे में समझते हैं कि गंगा नदी की उत्पत्ति कहाँ होती है और फिर कहाँ जाके इनका मुहाना बनता है। स्रोत क्या है इसका? स्रोत का मतलब ये होता है कि जहाँ गंगा नदी की उत्पत्ति हो रही है, गंगा नदी जहाँ से निकल रही है। अब मुहाना का मतलब ये हुआ कि जहाँ गंगा नदी जाके समुद्र में या फिर किसी भी खाड़ी में जाके गिर रही है या समाहित हो रही है। ठीक है, गंगा नदी के बारे में समझते हैं। गंगा नदी यूके है, यानी कि उत्तराखंड। पहले इतना समझ लेते हैं, ये क्या है? उत्तराखंड है, ये यूपी है, ये बिहार है, ये क्या है? पश्चिम बंगाल है, ये क्या है? आपका बांग्लादेश है। यहाँ पे एक चीज और समझिएगा, जो बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच में झारखंड आता है, झारखंड में केवल लगभग लगभग 3 शहरों से होकर गुजरती हैं। झारखंड को हल्का सा टच करते हुए गंगा नदी आगे बढ़ती हैं, फिर कहाँ पहुँचती हैं? वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में पहुँचती हैं। वो कौन-कौन से शहर हैं आपके? जैसे बिहार से जैसे गुजरेंगी, वैसे साहिबगंज, महाराजपुर और राजमहल, ये कुछ शहरें हैं जिनको टच करते हुए गंगा नदी कहाँ पहुँचती है? पश्चिम बंगाल में पहुँचती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है, जब भी अगर पूछा जाए एग्जाम में कि गंगा नदी किन-किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो 1, 2, 3, 4 और झारखंड को और ऐड कर लेना, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। फिर आपका बांग्लादेश में जाती है, बांग्लादेश में फिर सुंदरबन का डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। आइए यहाँ देखते हैं। और गंगा नदी की अगर उत्पत्ति देखेंगे तो संतों पर गंगोत्री हिमनद से होता है। लेकिन पहले यहाँ स्टार्टिंग समझते हैं। हम मैप पहले ही बना दिए हैं ताकि आपका समय वेस्ट ना हो। और यहाँ देखिए, संतोपत पर्वत, यह हिमालय की जो रेंज है, हिमालय पहाड़ियाँ हैं जितनी हैं, उन्हीं पे एक संतोपत पर्वत है, जिनसे 2 नदियाँ निकलती हैं। एक गंगा निकलती है, एक धौली गंगा निकलती है। कौन-कौन सी 2 नदियाँ निकलती हैं? एक विष्णु गंगा, एक धौली गंगा निकलती हैं। जब दोनों नदियों का मिलाप होता है, संगम होता है, संगम उसे बोलते हैं जब 2 या 2 से अधिक नदियाँ एक जगह आके मिलती हैं, उसे हम संगम बोलते हैं या उनका मिलना बोलते हैं। जैसे एक दूसरे का संगम, शादियों में जो संगम, ठीक है? यहाँ पे देखो, विष्णु गंगा, धौली गंगा जहाँ पे आके मिलती है, वह कहाँ पड़ रहा है? विष्णु प्रयाग का निर्माण होता है। यानी कि प्रयाग हमारे कितने हैं? पंच प्रयाग होते हैं। पंच प्रयाग कौन-कौन से हैं? ये भी इसमें हम जानेंगे। तो विष्णु गंगा, धौली गंगा जब एक दूसरे से मिलती है, वहाँ पे विष्णु प्रयाग का निर्माण होता है। ठीक? अब आ गया यहाँ पे देखो, नंदाकिनी, सॉरी, ये नंदाकिनी है। नंदाकिनी नदी, नंदाकिनी नदी त्रिशूल पर्वत से आती है, त्रिशूल पर्वत से निकलती है और जाके नंद प्रयाग में आके मिलती है। ठीक है? यहाँ मिलती है किससे? अलकनंदा से। जब ये धौली गंगा, विष्णु गंगा मिलती हैं आपस में, तो वहाँ पे विष्णु प्रयाग का निर्माण होता है और वहाँ से इस नदी का नाम
क्या पड़ जाता है? अलकनंदा पड़ जाता है। जैसे ही इसका नाम अलकनंदा पड़ जाता है, तो यहाँ त्रिशूल पर्वत से एक नंदाकिनी नदी आती है। वो आके कहाँ मिलती है? अलकनंदा में। जैसे जहाँ पे अलकनंदा में मिलती है, जहाँ पे संगम बनाती है, उस संगम का नाम पड़ जाता है नंदप्रयाग पड़ जाता है। फिर इधर से बाएं तरफ से ही अब पिंडारी ग्लेशियर है। पिंडारी ग्लेशियर से पिंडर नदी आके निकलती है। पिंडारी ग्लेशियर से पिंडर नदी निकलती है, जो अलकनंदा में आके मिलती है, तो उसका नाम क्या पड़ जाता है? उस प्लेस का कर्णप्रयाग पड़ जाता है। ठीक। अब यहाँ आते हैं। यहाँ देखिए, चेराबारी ग्लेशियर। चेराबारी ग्लेशियर अलकनंदा के दाहिनी तरफ से, ये सारी सहायक नदियां किसकी? अलकनंदा की हैं। और अलकनंदा किन दो नदियों से के मेल से बनती है? एक विष्णु गंगा, एक धौली गंगा के मेल से अलकनंदा नदी का उत्पत्ति होती है। चेराबारी ग्लेशियर, चेराबारी ग्लेशियर से मंदाकिनी नदी निकलती है। वो अलकनंदा में जहाँ आके मिलती है, उसका नाम क्या पड़ जाता है? रुद्रप्रयाग पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? रुद्रप्रयाग पड़ जाता है। और ये चेराबारी ग्लेशियर के कुछ दूर बाद केदारनाथ आपका धाम पड़ता है, जो शिव जी के मंदिर के रूप में जाना जाता है, जहाँ शिव जी की उपासना की जाती है। अब यहाँ ये, यहाँ देखते हैं गंगोत्री हिमनद। गढ़वाल के हिमालय, गढ़वाल के हिमालय पर्वत में एक गंगोत्री हिमनद है। गंगोत्री हिमनद के गोमुख झील से कौन सी नदी निकलती है? भागीरथी। गंगोत्री हिमनद के गोमुख झील से कौन सी नदी निकलती है? भागीरथी। भागीरथी निकलती है, और निकलने के बाद अलकनंदा से जहाँ मिलती है, उसका नाम क्या पड़ जाता है? देवप्रयाग पड़ जाता है। ठीक। अब ये भागीरथी की सहायक नदी है भीलगंगा। भीलगंगा कहाँ? खटलिंग। ये क्या है? खटलिंग। खटलिंग ग्लेशियर से भीलगंगा निकलती है, और जहाँ आके मिलती है किसमें? भागीरथी में। वहां पे हम क्या बनाते हैं? टेहरी डैम बनाते हैं। टेहरी डैम। ठीक। टेहरी डैम का निर्माण होता है यहाँ पे। टेहरी डैम एक है, और उसके बाद में भागीरथी पर ही कोटेश्वर डैम का भी निर्माण हुआ है। किसमें? भागीरथी पर ही कोटेश्वर डैम का निर्माण हुआ है। अब यहाँ पे आ गया देवप्रयाग। देवप्रयाग के आगे आपका क्या पड़ेगा? भीमगोड़ा। भीमगोड़ा जो है, ये 1840 में अंग्रेजों के द्वारा भी बनाया गया था। भीमगोड़ा जो हरिद्वार में है। ठीक है। ये भी क्या है? डैम है, भीमगोड़ा डैम। इतना समझ में आया आपको? यहाँ से संतो पर्वत से दो नदियां निकलती हैं, विष्णु गंगा, धौली गंगा। जहाँ पे मिलती है उसका नाम क्या पड़ता है? विष्णु प्रयाग पड़ता है। फिर इधर से बाएं तरफ से आती है नंदाकिनी नदी, नंदप्रयाग। फिर पिंडर नदी आती है, तो कर्णप्रयाग। यहाँ से मंदाकिनी नदी आती है, रुद्रप्रयाग। यहाँ से भागीरथी आती है, तो देवप्रयाग। अच्छा, इसको हम याद करने के लिए हम आपको बता दें, ये पंचप्रयाग को हमेशा आपको याद हो जाएगा। इसको हम पता है किस रूप में याद करें? इसको हम रूप में याद कर ले रहे हैं, BNK, BNKRD। BNKRD के रूप में इसे हम याद करते हैं, आपको हमेशा याद हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि ऊपर से यानी उत्तर से दक्षिण के क्रम में सभी पंच प्रयागों, या फिर निम्नलिखित में कौन कौन से पंच प्रयाग हैं? उत्तर से दक्षिण का क्रम मिलाइए। तो कभी कभी क्रम मिलाना पड़ जाता है, दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम मिलाना पड़ जाएगा। तो यहाँ पे बी से विष्णु प्रयाग, एन से नंद प्रयाग, ए से कर्ण प्रयाग, आर से रुद्र प्रयाग, डी से देव प्रयाग। ठीक है। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। ठीक। ये आपके पांच पंच प्रयाग आपको याद हो जाएंगे ऑटोमेटिक। ठीक। इतना हो गया, ये आपका उत्तराखंड है। उत्तराखंड से ही अब आगे बढ़ते हैं। इतना होने के बाद आगे बढ़ते हैं। इधा तोली। इधा इधा तोली पर्वत से रामगंगा नदी की उत्पत्ति होती है। कौन सी? इधा तोली पर्वत से। इधा तोली पर्वत से रामगंगा नदी की उत्पत्ति होती है, और वह के यूपी में कन्नौज, कन्नौज में आके मिलती है। किसमें? गंगा नदी। यानी कि ये कौन सी है? भागीरथी नदी ही है ये भी। यहाँ पे से देखो, भागीरथी नदी है। मुख्य नदी यही है गंगा नदी का। ठीक है। यहीं से हम इसको जो कब काउंट करेंगे, तो इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, यानी जब तक मेघना के रूप में बंगाल की खाड़ी में ना गिर जाए, तब तक इसकी जो है डिस्टेंस है, जो 25-25 होती है। 2525 है इसकी दूरी। कहाँ से? यहाँ से गंगोत्री हिमनद से जब भागीरथी निकलती है। यहाँ देवप्रयाग पड़ा। देवप्रयाग तक इसका नाम भागीरथी रहता है, इसका नाम अलकनंदा रहता है। जैसे ही अलकनंदा भागीरथी से मिलती है, तो यहीं से
गंगा नदी की उत्पत्ति हुई, यानी गंगा नदी, यहाँ से इसका नाम गंगा नदी पड़ जाता है। अभी तक ये भागीरथी है, ये अलकनंदा है। जब ये दोनों नदियां मिलती हैं देवप्रयाग में, तो यहाँ से ये गंगा के रूप में जानी जाती है। ठीक है। इधर तोली पर्वत से रामगंगा नदी निकलती है, जो कन्नौज में आके मिलती है। फिर यहाँ पे पीलीभीत, पीलीभीत में गोमताल से, यूपी में ही पीलीभीत में गोमताल से गोमती नदी निकलती है, जो सारनाथ में आके गंगा जी से मिल जाती है। गंगा, इस गोमती नदी की सहायक नदी कौन सी है? सही है, कई बार भी पूछ चुका है। अब आते हैं, ये यूपी हो गया, बिहार में चलते हैं। बिहार में जब हम चलेंगे तो घाघरा नदी देखते हैं पहले। घाघरा नदी तिब्बत से, तिब्बत से निकलती है। घाघरा नदी तिब्बत से निकलती है। यहाँ पे देखो, मैपचांग, मैपचा चुंगो ग्लेशियर, मैपचा चुंगो ग्लेशियर से घाघरा नदी निकलती है, और यूपी होते हुए, यूपी होते हुए, नेपाल होते हुए, यूपी होते हुए छपरा जिले के आसपास यहाँ पे किसमें, गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है। और इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं घाघरा नदी की? घाघरा नदी की सहायक नदियां शारदा है, सरजू है, राप्ती है, और भी हैं। ठीक है। जो मुख्य हैं हम लिख दिए हैं। आते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये छपरा जिले में आके मिलती हैं। अब यहाँ पे बिहार में देखते हैं। बिहार में नुबीन ग्लेशियर, नुबीन हिमालय ग्लेशियर से गंडक नदी निकलती है, जो कहाँ पे आके मिलती है? सोनपुर में आके मिलती है। कहाँ पे? सोनपुर में। उसके बाद में चंपारण, पश्चिमी चंपारण। ठीक है। पश्चिमी चंपारण से सोमेश्वर पहाड़ी, पश्चिमी चंपारण के सोमेश्वर पहाड़ी से बूढ़ी गंडक नदी निकलती है, जो गंगा नदी में बिहार में ही मुंगेर में आके मिल जाती है। मुंगेर कहाँ है? खगड़िया जिले में मुंगेर में आके मिल जाती है। फिर आगे चलते हैं। नेपाल पर्वत से कोसी नदी निकलती है। कोसी नदी जो है, ये नेपाल पर्वत से निकलती है और कटिहार जिले में आके मिलती है। किससे? गंगा नदी से। इतना ये समझ में आया आपको? कटिहार जिले में गंगा नदी से आके मिल जाती है। और यहाँ पे आगे चलेंगे, आगे चलेंगे तो हमारे एक महानंदा नदी मिल जाएगी, जो दार्जिलिंग में, दार्जिलिंग में महाल दिरम पहाड़ी, कहाँ पे है? दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग में महाल दिरम पहाड़ी से महानंदा नदी निकलती है। निकलने के बाद पश्चिम बंगाल को टच करते हुए, यानी पश्चिम बंगाल से बॉर्डर बनाते हुए फरक, यहाँ पे मुर्शिदाबाद में आके गंगा जी से मिलती है। जहाँ मुर्शिदाबाद में मिलती है, वहीं पे एक फरक्का डैम का निर्माण किया गया है, जो 1974 में इसका निर्माण किया गया था। ठीक है। फरक्का डैम का निर्माण कब किया गया था? 1974 में, मुर्शिदाबाद में। जिसका, अब यहाँ पे देखो, महानंदा नदी, जब यहाँ से गंगा नदी का निर्माण हुआ था, यहाँ से गंगा नदी बन के चली थी। इसके पहले ये भागीरथी के नाम से, गंगा ही नदी भागीरथी के नाम से जानी जाती थी। फिर यहाँ से यहाँ जब पहुंची, तो यहाँ पे महानंदा नदी, ये देखो गंगा नदी है, ये महानंदा नदी जहाँ से मिलती है, पुनः गंगा नदी का नाम क्या हो जाता है? भागीरथी हो जाता है। जब गंगा नदी का नाम भागीरथी हो जाता है, तो गंगा नदी बांग्लादेश में इंटर करती है भागीरथी के रूप में। बांग्लादेश में हमने इसके पहले भी पढ़ाया है, जब पूर्वी भारत पढ़ा रहे थे, तो उसमें ब्रह्मपुत्रा और या फिर जमुना, ब्रह्मपुत्रा या फिर जमुना, ब्रह्मपुत्रा या फिर जमुना के नाम से जानी जाने वाली नदी जब आके किससे, भागीरथी से मिलती है, तो इसी गंगा नदी का नाम क्या हो जाता है? पद्मा हो जाता है। और उसके बाद में फिर बांग्लादेश में ही मेघना नदी आती है। मेघना नदी जब आके गंगा जी में मिलती है, तो गंगा जी का ही नाम मेघना हो जाता है। और ये नदी, गंगा जी नदी, मेघना के रूप में सुंदरबन का डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर समाहित हो जाती है। ये आपके हुआ गंगा नदी। एक बार फिर से यहाँ से देखिए, ये गंगा उत्तरी हिमनद से निकली भागीरथी, और यहाँ क्या हुआ? देवप्रयाग। इधर से आ रही है अलकनंदा। ये जब यहाँ से बढ़ेंगी, तब इसका नाम गंगा पड़ जाएगा। उसके पहले इसका नाम भागीरथी था। अब यहाँ से रामगंगा आई, कहाँ से? उत्तराखंड से। कहाँ मिली? यूपी में, कन्नौज। दो राज्यों में इसका विस्तार हुआ। फिर ये सई नदी है, गोमती की सहायक नदी है, जो पीलीभीत गोमताल से निकलती है। यहाँ पे देखो, घाघरा जो नदी है, मैपचा चुंगू ग्लेशियर से निकल रही है। मैपचा चुंगू ग्लेशियर कहाँ है? तिब्बत में है। ये नदी निकलेगी कहाँ से? नेपाल से होते हुए यूपी आएगी, यूपी से जो है
बिहार को टच करेगी, बॉर्डर बनाते हुए बिहार के छपरा जिले में आएगी। यहाँ पे जो नूबीन हिमवत ग्लेशियर से निकल रही गंडक नदी, वो बिहार सॉरी नेपाल में ही इसकी उत्पत्ति होती है। इस उत्पत्ति होने के बाद ये जो है गंडक नदी किसको, यूपी को टच करते हुए, यानी कि यूपी से बॉर्डर बनाते हुए फिर जो है सोनपुर में आके मिलती है। इसी प्रकार से बूढ़ी गंडक है, कोसी है, महानंदा है, बांग्लादेश में फिर आपका ब्रह्मपुत्र मिलती है, मेघना मिलती है। ये सारी आपकी नदियां हैं, गंगा जी की नदियां हैं। अब बाकी इसके पहले जब इसकी सहायक नदी ये बाएं तरफ की जो बाएं तरफ से जो नदियां आ रही मिलने के लिए गंगा जी से वो है, दाहिने तरफ से जमुना नदी है, वो और सारी नदियां हैं, उनको बाद में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।